हेलो कमांडोज, आज हम लोग फिर से अपने जो आगे की जो सीरीज चल रही थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके थे। अब हम लोग जॉइंट की बात करते कि हमारी ह्यूमन की बॉडी में जो जॉइंट वो किस तरीके से बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल हम ट्रिक से आपको बताएंगे, तो प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है और एनसीईआरटी से पूरा कवर हो जाएगा नीट के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बेटा जॉइंट यानी कि जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट क्या करते हैं, यानी कि बोन्स टू बोन्स जॉइंट करने का काम होता है। कौन काम करता है? लिगामेंट। यानी दो हड्डियों को आपस में जॉइंट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। ये जॉइंट से ही हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती है और लोकोमोशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे भाई, मुर्दे समान हो जाएंगे जब भाई जॉइंट ही नहीं हमारे चलेंगे। तो जॉइंट की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहली बात है स्टडी ऑफ जॉइंट। स्टडी ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट की स्टडी को हम लोग कहते हैं बेटा आर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी क्या कहते हैं? हम जॉइंट की स्टडी को हम लोग कहते हैं बेटा आर्थोलॉजी कहते हैं। अब बात आएगी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 3 टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। फर्स्ट हमारी बॉडी में होता है बेटा, हमारा जॉइंट होता है फिब्रस जॉइंट। सेकंड हमारी बॉडी में होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट। थर्ड हमारी बॉडी में होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, यानी कि हमारी बॉडी में ये 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। पहला जॉइंट का नाम है फिब्रस जॉइंट। जो फिब्रस जॉइंट होता है वो बेटा क्या होता है? मूवेबल नहीं होता, यानी कि ये मूव बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो स्लाइटली क्या होता है? मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल। और साइनोवियल जो जॉइंट होता है वो 100% मूवमेंट होता है, उसी से प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो फिब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है। क्या होता है बेटा? इमूवेबल। व्हाट इज मीन्स ऑफ इमूवेबल? ये मूव नहीं करता, जैसा है वो वैसा रहता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? तो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या करता है? स्लाइटली मूवेबल, यानी कि हल्का फुल्का मूव करता है। हल्का फुल्का क्या करता है? मूव करता है। और साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल है। व्हाट इज मीन्स ऑफ फ्रीली? फ्रीली का मतलब ये 100% मूव करता है। 100% क्या करता है? मूव करता है। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। एक होता है बेटा फ्री यानी फिब्रस जॉइंट, जो बेटा क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट होता है। और सेकंड हमारा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो हल्का फुल्का मूवमेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। और थर्ड हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। इस ज्यादातर बॉडी में हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट। हमने आपको पढ़ाया जॉइंट यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट बेटा कौन करता है? तो बेटा स्टडी ऑफ जॉइंट किसको बोलते हैं? तो आर्थोलॉजी। क्या बेटा? आर्थोलॉजी। कभी आपसे पूछा जाए कि 2 बोन्स जब आपस में होती हैं तो वो आपस में इन बोन्स को बेटा जोड़ने वाला कौन होता है? तो इनको जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। इनको आपस में कौन जोड़ता है? इनको कौन सा फेविकॉल होता है? तो इसका नाम होता है लिगामेंट। क्या नाम होता है? लिगामेंट। कोई दिक्कत क्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे फिब्रस जॉइंट जो इमूवेबल जॉइंट होता है वो कहां होता है? तो सबसे पहला हम 1 नंबर आपको कराएंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर थर्ड नंबर। जैसे फिब्रस जो जॉइंट होता है बेटा ये हमारे कहां प्रेजेंट होता है? तो फिब्रस जॉइंट ये इमूवेबल जॉइंट होता है, अभी बताया था। इमूवेबल जो मूव नहीं करता है बेटा, ये क्या करता है? मूव नहीं करता है, तो इमूवेबल जॉइंट होता है। और ये कहाँ होता है? तो प्रॉपर तरीके से देखिएगा, आपको मैं स्लाइड में दिखाता हूं कि जो फिब्रस जॉइंट होता है, जो इमूवेबल जॉइंट होता है बेटा,
ये कहाँ होता है, स्कल में होता है। हमारे कहाँ होता है बेटा, स्कल, यानी कि ये तुम्हारा स्कल है बेटा, ये देखो सब लोग, ये स्कल होता है। तो स्कल में ये जो मूवमेंट तुम्हें दिख रहा है, ये इस तरीके से जो तुम्हें जॉइंट जैसा दिख रहा है, ये क्या मूव कर सकता है? क्या खोपड़ी जो है हमारी यहाँ से अभी ये जो ये आगे वाली फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन ये जुड़ी रहती है पीछे पैराइटल बोन से। क्या ये फ्रंटल बोन निकल के ऐसे करके मूव करके क्या पीछे चली जाएगी क्या बेटा? यदि पीछे चलेगी तो हम लोग क्या बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे। यानी कि आगे का हमें कैसे दिखने लगेगा, पीछे दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, पीछे। तो कभी भी बात आए कि भाई यार मेरे हमारे स्कल में जो जॉइंट होता है बेटा, वो कौन सा जॉइंट होता है? तो फिब्रस जॉइंट होता है। कौन सा बेटा? फिब्रस जॉइंट होता है। और फिब्रस जॉइंट देखो लिखा हुआ है स्वेचुअर बिटवीन द फ्लैट। स्वेचुअर का मतलब होता है टांका, हिंदी में इसको बोलते हैं टांका। तो आप लोग जानते हैं ना, गांव की भाषा में इसको टांका बोलते हैं, या हम लोग इसको सिलना। यानी कि हमारी जो बोन्स होती हैं यहाँ पे बेटा, हमारी बोन्स जो होती हैं यहाँ पे ये सिली हुई रहती हैं ऐसे करके, ये बेटा मूवमेंट नहीं करती हैं। तो इसकी याद करने की ट्रिक है कि बेटा जो फिब्रस जॉइंट होता है हमारा, यानी कि ये हमारा जो फिब्रस जॉइंट है, जो हमारा बेटा फिब्रस जॉइंट है बेटा, जो हमारा फिब्रस जॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, यानी कि इमूवेबल जॉइंट होता है। क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट होता है। और ये क्या करता है? मूव नहीं करता है। तो कभी आपसे पूछा जाए ट्रिक कि हमारा बेटा ये कौन सा, तो फिब्रस जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। तो कभी पूछे कि फिब्रस जॉइंट कहाँ होता है, तो स्कल। क्यों? स्कल में ये जो हमारी बोन्स ये हल्की आपस में जॉइंट नहीं होती, ये सिली हुई रहती हैं। तो अदरवाइज इस तरीके से सिली हुई रहती हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे। देखो आप लोग देखो, सिली हुई रहती हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फिब्रस जॉइंट। और ट्रिक क्या है, फाइबर हमारे, यानी कि फाइबर किसको बोलते हैं? हेयर को बोलते हैं। तो हमारे फाइबर कहां प्रेजेंट होते हैं? तो फाइबर हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, तो याद करने की ट्रिक है कि भाई फाइबर हमारे कहां प्रेजेंट हैं? तो फाइबर हमारे प्रेजेंट होते हेड पे, यानी कि स्कल पे। तो कभी तुमसे पूछा है फिब्रस जॉइंट कहां होता है? स्कल पे। कहां बेटा? स्कल। तो अब दूसरा पढ़ेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा पढ़ेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ेंगे। तो एक एक करके प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे। देखो दूसरा नंबर का आ गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है वो हमारा हल्का पुल्का मूवमेंट करता है। क्या बोल? स्लाइटली मूवेबल। क्या बेटा? स्लाइटली मूवेबल। क्या बेटा? स्लाइटली मूवेबल, यानी कि हल्का पुल्का क्या करता है? मूवमेंट करता है। ये स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। सेकंड, स्लाइटली मूवेबल। और ये कहां प्रेजेंट होता है? तो देखो बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट से बना होता है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट बेटा कहां प्रेजेंट होता है? तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीचा बीच में, यानी कि इनको ये जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ये स्लाइटली मूवेबल, हल्का पुल्का मूव करता है। ऐसे नहीं कि तुम पीछे ही होते चले जा रहे हो, तो पीछे ज्यादा पीछे होगे तो यहां से ये जॉइंट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, यानी टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तभी तो बोलते हैं एक बार रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बहुत मुश्किल से ठीक होती है। क्यों यार? आगे वाली टूट गई, अब पीछे हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब ये आगे से टूट गया भाई रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होती हैं वो भी दब जाती हैं, तो आदमी को पैरालाइसिस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पैरालाइसिस। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। यानी कि हमने आपको अब कभी याद करने की क्या ट्रिक है यहां पे? सर कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है बेटा, कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है, तो कार्टिलेजिनस, तो केव याद कर लेना। केव का मतलब होता है गुफा। तो यहां गुफा फुफा कुछ नहीं है। यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। कहां होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो याद कर लेना इसको। अब लास्ट हमारा बचा है थर्ड नंबर का साइनोवियल जॉइंट। तो थर्ड हमारा है साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट ये हमारा होता है बेटा फ्रीली मूवेबल। क्या होता है?
फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि ये 100% मूवमेंट करता है। क्या करता है? 100% क्या करता है? मूवमेंट करता है। और ये क्यों करता है 100%? तो यहां लिखते हम ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड यानी कि हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो 100% मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि इस जॉइंट के बीचा बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं ये एक नहीं होते, ये बेटा 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। वैसे हम तो 6 भी पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 5 टाइप के हैं। तो साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप के हैं? तो हम पढ़ते हैं 5। सबसे पहला जॉइंट है बेटा वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि ये वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा है बेटा हमारा हिंग जॉइंट। तीसरा है हमारा बेटा हिंग वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा, हिंग जॉइंट। और फिर आएगा बेटा हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट हो गया, ठीक है। फिर पाइवॉट जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट। फिर बेटा हमारा तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट। और एक और है जिसका नाम होता है बेटा हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या नाम होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या नाम होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इनको हम लोग याद भी करते। क्या करते? याद। तो हम कभी आपसे पूछा जाए कि वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो वॉल यानी कि बॉल, तुम लोग जो क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल जैसा हमारी बॉडी, तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कभी आपसे पूछा जाए तो एग्जांपल में लिखते हम लोग बेटा बिटवीन ह्यूमरस एंड बेटा पेल्विक ग्रिडल। कौन सा बेटा? पेल्विक ग्रिडल, सॉरी पेक्टोरल ग्रिडल। कौन सा बेटा? पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल यानी कि हमारा जो हाथ होता है बेटा, हाथ, ये देखो ह्यूमरस वाली बोन्स, और ये कहां फंसी होती है? हमारी पेक्टोरल ग्रिडल में फंसी होती है। इसलिए यहां पे जो बेटा जॉइंट होता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो याद करने की जो ट्रिक है, वो याद करने की जो हमारी ट्रिक है यहां पे, तो लिख सकते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां से हम बॉल फेंकते हैं, जहां से हम बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं। यानी कि बॉल कहां से फेंकते हो तुम लोग? तो बॉल हम कहां से? कंधे से फेंकते हैं। कहां से फेंकते हैं? कंधे। तो कभी पूछा जाए कि शोल्डर में कौन सा जॉइंट है, तो शोल्डर में जॉइंट होता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होता है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बचा हमारा बेटा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट, तो हिंग जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है? तो हिंग जॉइंट, इसका उल्टा कर देना कि हिंग जॉइंट आई एन है बेटा, यहां पे आई एन तुम्हें दिख रहा है ना, आई एन, तो यहां लिख देना एन आई, यानी कि हिंग जॉइंट हमारा कहां प्रेजेंट होता है? तो इसकी ट्रिक है कि हिंग जॉइंट एन आई का मतलब हो गया नी, तो बेटा हिंग जॉइंट हमारा प्रेजेंट होगा नी में। नी को हम लोग बोलते हैं घुटना। क्या बोलते हैं बेटा? घुटना। तो बैठने और उठने में बेटा हमारा कौन सा जॉइंट होता है? तो हिंग जॉइंट होता है। कौन सा होता है? हिंग जॉइंट। थर्ड बेटा है सैडल जॉइंट। तो सैडल का मतलब होता है हिंदी में, यदि हम बात कर ट्रिक की बात करें, सैडल जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है? तो यहां पे इस तरीके से सैडल जॉइंट कहां होता है हमारा? तो बेटा कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। यानी कि हमारा बेटा कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, यानी कार्पल्स हमारी ये बोन्स होती हैं और मेटाकार्पल ये होती हैं, इसके बीच में यानी कि कहां होता है हमारा ये वाला, तभी हमारा अंगूठा चलता है। क्या चलता है? अंगूठा चलता है। थंब में कहां बेटा? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के थंब में कौन सा जॉइंट होता है? सैडल जॉइंट होता है। और सैडल का मतलब आप लोग समझ लो, यहां पे सैडल का जो मतलब होता है, यहां पे ये मिटल कैसे गया,
यानी कि सैडल का मतलब क्या होता है बेटा, सैडल का मतलब होता है चंदन, और चंदन हम किससे लगाते, अंगूठे से लगाते, किससे लगाते, अंगूठे से। तो कभी आपसे पूछे कि सैडल जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो थंब में, किसमें बेटा, थंब। थंब कौन कहां से जुड़ा रहता है, तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। तो चंदन याद कर लेना इसको, चंदन। तो हम ग्रीन में जो लिख रहे हैं वो हमारी ट्रिक है, क्या बेटा, ट्रिक। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा साइड से लेंगे, मूव करेंगे। तो पाइवोट जॉइंट हमारा कहां प्रेजेंट हो, तो कभी आपसे पूछे कि पाइवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो बता देना एग्जांपल में एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। यानी कि एटलस बोन कौन सी होती है, तो एटलस हमारी होती है वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे पहली बोन्स होती है C1 सर्वाइकल फर्स्ट एंड सर्वाइकल 2। तो सर्वाइकल बोन्स का जो पहली वाली का नाम होता है वो एटलस होता है, और दूसरे वाले का नाम होता है वो क्या होता है, एक्सिस होता है। तो ये आपस में क्या करती है, हमारी गर्दन को ऐसे करके चलाती हैं, यूं करके चलाती हैं गर्दन को। तो यानी कि ये जो बोन्स होती हैं इनको हम लोग एटलस एंड एक्सिस, वो इन दोनों बोन्स के बीच में बेटा कौन सा जॉइंट होता है, तो पाइवोट जॉइंट होता है। कौन सा होता है बेटा, पाइवोट। तो ट्रिक है हमारी याद करने की कि पाइवोट जॉइंट को याद करने की, तो एक मूवी आई थी उसको याद कर लेना, PAA, यानी कि पाइवोट जॉइंट कहां होता है, एटलस, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा कहां, तो ये हमारा 4th नंबर का है। कौन सा बेटा, 4th नंबर की ट्रिक है ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा। तो ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा कहां होता है, तो याद कर लेना कार्पल्स में। कहां बेटा, कार्पल्स। कहां बेटा, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स में होता है, कहां होता है बेटा, कार्पल। तो कार्पल्स में होता है बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट। और याद करने की ट्रिक है कि कार्पल यानी कि याद कर ले ग्लाइडिंग कार, ग्लाइडिंग का ट्रिक, ग्लाइडिंग कार यानी कि कार तुम्हारी क्या हो रही है, फिसल रही है, क्या, ग्लाइडिंग कार। तो हमने आपको बताया कि बेटा हमारी पूरी बॉडी में जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, फिब्रस जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। यानी फिब्रस जॉइंट हमारा होता है वो बेटा क्या होता है, इमूवेबल होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारा क्या, स्लाइटली मूवेबल होता है। और बेटा हमने साइनोवियल जॉइंट बताया वो फ्रीली मूवेबल होता है, ड्यू टू किसकी वजह से, तो मैंने आपको यहां पे ट्रिक भी बताई हुई है, ड्यू टू किसकी वजह से, तो हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होता है ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड। क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, जैसे हमारा बेटा इंजन जब चलता है, जब कोई चीज जैसे दरवाजा भी जब खुलता है ना, तो क्या उसमें हम लोग ऑयल डालने का काम करते हैं। ऐसी बॉडी के हमारे कुछ जॉइंट होते हैं जिनमें ऑयल होता है, वो इसको मूवमेंट कराते हैं, यानी जॉइंट कराते हैं। क्या कराते हैं, जॉइंट। तो एक बार मैं आपको जल्दी से समझा दूं, लॉन्ग वीडियो हो रहा है, देखिएगा एक बार। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, मूवेबल जॉइंट होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। इसमें फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। और इसमें एक कैविटी होती है, क्या होती है, कैविटी। कैविटी का मतलब जगह, जहां जगह होगी वहां पानी, वहां क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा। और आर्टिकुलेटिंग सरफेस, यानी कि इस बोन्स में क्या, दोनों जो बोन्स होंगी, जैसे ये बोन्स आपस में जुड़ रही है और ये बोन्स जुड़ रही है, देखो ये वाली बोन्स जुड़ रही है और ये वाली, तो देखो यहां पे क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि इनको चलाएगा। क्या करेगा, चलाएगा। कोई दिक्कत क्या, अब देखना लास्ट, हाँ ये देखो भाई एक बार, कभी कभी आपसे पूछे कि भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या है, शोल्डर। बॉल कहां से फेंकते हैं हम, शोल्डर से फेंकते हैं, यानी कि यू। और हिप बोन, हिप और जॉइंट में, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है, फीमर तुम्हारी होती है और नीचे हमारी जो कॉक्सल बोन होती है इसमें फंसी हुई रहती है, तो पाइवोट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंग जॉइंट कहां होता है, तो मैंने IN बोला था, उल्टा कर लेना नी। और एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। एल्बो क्यों, ये दरवाजे जैसा खुलता है, तुम अपनी एल्बो को ज्यादा नहीं खोल सकते, यानी खोलोगे तो यहां से ब्रेक हो जाएगी। तो हिंग जॉइंट बेटा कहां होता है, नी में और एल्बो में। पाइवोट जॉइंट देखो लिखा हुआ है एटलस एंड एक्सिस, ट्रिक है हमारी पा, क्या है बेटा, पा। एल्बो में यहां NI ट्रिक है। और बॉल हम कहां से फेंकते हैं बेटा, तो लिख लेना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है बेटा, शोल्डर। कहां बेटा, शोल्डर।
ग्लाइडिंग जॉइंट तो बिटवीन द कार्पल, यानी कि इन कार्पल्स में होती है, तभी तो हमारी हथेली ऐसे करके चल पाती है। सैडल जॉइंट, सैडल का मतलब होता है चंदन, क्या होता है बेटा? चंदन। चंदन कहां लगाते हैं? अंगूठे से। तो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, यानी कि हमने आपको जॉइंट पढ़ाया, बहुत शानदार तरीके से सारी मैंने ट्रिक बताई। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं बेटा आगे चल के कि हमारी बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। थैंक यू सो मच।